संतों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और साधकों की तपोभूमि और भगवान महावीर की विहार भूमि सिरोही। आबू में अनेक देवालय, शिवालय, जिनालय, मंदिर और आश्रम हैं। उन्हीं में से एक है भगवान महावीर स्वामी जीवित काल मंदिर मूंगथला, जिसका प्राचीन नाम मुंडस्थल था, सिरोही, राजस्थान। आज हम मूंगथला पहुंचे हैं। सिरोही जिले के आबू रोड तहसील का गांव मूंगथला आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां एक तरफ मधुसूदन भगवान का मंदिर है, श्री कृष्ण के अनेक मंदिर हैं आसपास के क्षेत्र में, वहीं भगवान महावीर स्वामी के जीवित काल का मंदिर भी यहां है। भगवान महावीर स्वामी ने इस अर्बुद प्रदेश में 7 बार विहार किया था। इतिहास इस बात को बयां करता है कि 7 बार इस अर्बुद प्रदेश में विहार किया था। नाना दियाना नादिया जीवित स्वामी वांदिया, ये कहावत भी इस बात को चरितार्थ करती है कि महावीर स्वामी ने इस भूमि का चयन किया अपनी साधना के लिए। हम मूंगथला स्थित भगवान स्वामी महावीर स्वामी के मंदिर में पहुंचे हैं। यह तीर्थ भगवान महावीर स्वामी के समय का माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान महावीर ने जब अपनी छद्म अवस्था में इस अर्बुदगिरी में विचरण किया था, तब मुंडस्थल मूंगथला में नंदी वृक्ष के नीचे कौशक ध्यान में रहे थे। अद्भुत प्रतिमा है, हम प्रणाम करें। इस तीर्थ के बारे में यह भी कहा जाता है कि पुणिपाल नामक राजा ने भगवान के जन्म के बाद 37वें वर्ष में इस प्रतिमा को निर्मित करवाकर केसी नामक गणधर के हाथों प्रतिष्ठित करवाने का भी उल्लेख है। बड़ी अद्भुत प्रतिमा है। एवं देव नारू नामक सेठ ने इस मंदिर का कच्छ बनवाए जाने का भी उल्लेख है। देवनगरी के देव दर्शन एक अनंत की यात्रा आज जब मूंगथला स्थित इस जिनालय में पहुंची तो सच मानिए भगवान महावीर की उपस्थिति का अनुभव किया। आप इस अति प्राचीन मंदिर को ध्यान से देखिए और अनुभव कीजिए। इस तीर्थ का जीर्णोद्धार और प्रतिष्ठा बैसाख सुद 10 वार सोमवार विक्रम संवत 1959 आचार्य श्री महेंद्र सुरेश्वर जी महाराज के हाथों संपन्न हुआ। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। उसके बाद मंदिर जीर्ण अवस्था में रहा, जिसका पुनः उद्धार विक्रम संवत 2015 बैसाख सुद शुक्ल 10वीं के दिन आचार्य श्री विजय हर्ष सुरेश्वर जी के सुहस्ते पुनः प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस तीर्थ का पुनः जीर्णोद्धार संघवी श्रीमती सुंदरबेन भैरमल जी चैरिटेबल ट्रस्ट मालगांव द्वारा विक्रम संवत 2062 में कराया गया, जिसकी पुनः दंड ध्वजा कलश की प्रतिष्ठा हम जो शिलालेख देख रहे हैं, ये
प्राचीन शिलालेख है। दीक्षा दानेश्वरी आचार्य विजय गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज शाह की निश्रा में फागुन सुदी संवत 2067 में संपन्न हुई। यहाँ इनके भवों का भी पटों के द्वारा वर्णन किया है। भगवान महावीर के भवों की इस सुंदर पटों के माध्यम से बताने का सुंदर प्रयास किया है। भगवान महावीर ने इस अद्भुत प्रदेश में विहार किया। हमने देवनगरी के देव दर्शन सिरहुई टेम्पल्स के माध्यम से अनेक बार इस बात को बताया कि अगर महावीर को अनुभव करना है, महावीर की भक्ति करनी है, तो इस अर्बुद प्रदेश से बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर से भगवान महावीर ने इस भूमि का चयन किया था। यहाँ की वाइब्रेशन इस तरह की है कि यहाँ साधना फलीभूत होती है। 32 वर्ष की अवस्था में वे दीक्षित हुए। दीक्षित होने के 5 वर्ष पश्चात वे वैशाली के राजकुमारत्व को पूरने हेतु तपश्चरण हेतु अर्बुद भूमि पर पधारे। इस तथ्य की पुष्टि मूंगथला प्राचीन मुंडस्थल तहसील आबू रोड के 1369 ईस्वी के शिलालेख से होती है। 1369 ईस्वी का शिलालेख हमने देखा था। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो हम हमारी इन विरासतों को जहां एक तरफ सहेज कर रखें, वहीं हम हमारे जीवन को सफल बनाएं। जैन धर्म प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म का ही एक अंग हम इसे मान सकते हैं। यहां अहिंसा परमो धर्म की बात होती है, तपश्चर्या की बात होती है, साधना की, संयम की, सहनशीलता की बात होती है। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, और इस देव दर्शन यात्रा के माध्यम से अनगिनत देवालय, शिवालय, जिनालय, मंदिर, आश्रम को आप देखें और दूसरों को भी दर्शन कराएं। यहां मालगांव वालों की तरफ से सुंदर धर्मशाला बनी हुई है। यहां ठहरने की, भोजन की व्यवस्था है। यह क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से अद्भुत है। आओ हम इस अद्भुत प्रदेश का विचरण करें, ध्यान करें, नमन करें, प्रणाम करें। नमस्कार।